हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरकुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। वर्ष 2018 में एक बिजली निगम के कर्मी को जो तत्कालीन सरपंच थे थाना कला गांव के, उन्होंने रिश्वत के मामले में पकड़वा दिया था, जिसके तुरंत बाद थाना कला गांव की बिजली का समय शेड्यूल कम कर दिया गया था। ऐसा जब मामला हुआ तो गांव के तत्कालीन सरपंच बलराम दैया ने कोर्ट में केस कर दिया था और कोर्ट में जो केस किया उसमें बताया गया था कि वर्ष 2001 में जो खरखोदा 132 केवीए सब स्टेशन बना हुआ है उसके लिए ज़मीन फ्री में थाना कला गांव ने दी है। करीब 7 से 7.5 एकड़ ज़मीन फ्री में दी है और उस दौरान प्रस्ताव ये लाया गया था कि हम फ्री में ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन गांव को खरखोदा शहर की तर्ज पर शहरीकरण के हिसाब से बिजली मिलेगी। तो ये दोनों ही बिजली निगम और गांव दोनों में ये सहमति बनी थी, लेकिन 2018 में ये शेड्यूल डिस्टर्ब कर दिया, ये काट दिया, जिसके बाद कोर्ट में जाना पड़ा। अब कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट के न्यायाधीश विक्रांत जी ने आदेश जारी किया है कि जो शेड्यूल पहले चल रहा था 2018 से पहले 2001 से 18 तक, वही शेड्यूल शहर के मुताबिक बिजली खरखोदा के जो थाना कला गांव है उसमें सप्लाई करनी पड़ेगी। और जो दूसरी चीज़ें हैं लाइन लॉस का बहाना बनाकर या दूसरे जो जगमग योजना का बहाना बनाकर वो थाना कला पर लागू नहीं करना है। थाना कला पर वही शेड्यूल लागू रहेगा जो एक करार के रूप में पंचायत और निगम ने किया था, यानी कि शहर की तर्ज पर बिजली देने के आदेश किए थे। अब वही आदेश दोबारा से लागू करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जल्दी ही थाना कला गांव को खरखोदा शहर की तर्ज पर बिजली मिलने लगेगी। आइए बात करते हैं थाना कला गांव के पूर्व सरपंच बलराम दैया से, उन्होंने क्या कहा। मैंने ये कहना है, मैं गांव थाना कला से पूर्व सरपंच बलराम, मेरे कार्यकाल में जो है ये जो बिजली वाले हैं, ये बिजली वालों ने ठीक तरीके से गांव में बिजली सप्लाई नहीं कर रहे थे। उनसे बोलने के बाद वे अच्छी तरह से सप्लाई करो, जो कि मेरा नैतिकता का फर्ज बनता था। सरपंच होने के कारण उन्होंने पैसों की डिमांड की थी मेरे से। मैंने उनको पैसे की डिमांड में करप्शन के केस में जो है जेई को पकड़वा दिया था। उन्होंने पे मुकदमा दर्ज हो गया था। उस रंजिश के कारण उन्होंने गाँव की बिजली काट दी, कम कर दी। पहले हमारी शहर की तरफ पे बिजली आती थी गाँव थाना कला में, उसमें हमने 2001 में फ्री कॉस्ट जो वो दी थी जमीन। गांव की पंचायत जमीन है वो जो है जहाँ 132 केवी का लग रहा है वहां पर 7-7.5 किले दी थी फ्री में, वही शर्त पे दी थी गांव में 24 घंटे बिजली दे। वो 18 तक उन्होंने बिजली दी, 2001 से 18 तक बिजली दी। उसका वो जेई पकड़वाने के कारण उन्होंने रेंजेस में बिजली काट दी। बिजली काटने के कारण हमने जो है कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट में हमने जो है इसमें गवाही दी और जो है पैरवी की। और तो ये कोर्ट का मैंने और करमबीन और 2-4 भाई थे, इन्होंने गवाही दी, एफिडेविट दिए और ये कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने जो है ये बोला कि थाना कला गांव को शहरी तरफ से बिजली दी जाए। और इसमें गांव के जैसे करमबीर है, मैं हूं और जर्नल सिंह है, वो पूरा मेंबर है उस टाइम का, जहाँ जिस टाइम पे 2001 में ये बिजली दी थी। और इनकी बात को जायज मानते हुए, हमारी मेहनत को देखते हुए, जायज को हमारे को मानते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। ये कोर्ट का जो है फैसला है, ये रे खरगोदे कोर्ट का। और जो है कोर्ट का भी बड़ा धन्यवाद। और जो है हमारे वकील राम भगत जी थे, ये कहना चाह रहा था आगे गांव थाना कला को खरगोदे की शहरी तरफ पे बिजली मिलेगी। इसमें जो है वकील की जो फीस थी, जनहित का कार्य है। और जो वकील की फीस जिस टाइम पे मैं सरपंच था उस टाइम पे 5,000 रुपये तो पंचायत से खाते से दिए थे। और अब बाद में जो इसकी निकली या इसमें जो भी पैरवी हुई या गवाही के एफिडेविट बने, ये इसकी बाद में गवाही भी 2024 में हुई है। इसमें मेरी तो गवाही हुई है, करमबीर की हुई है। ये हम रेगुलर बड़े ध्यान से इसको हम लेकर चल रहे थे कि ये जो हमारा केस है ये कामयाबी हो। और इसमें जो है कुछ शरारती तत्व, जब मैं सरपंच था उस टाइम पे मेरे पे आरोप लगाए गए थे कि ग्राम पंचायत ने ये बिजली बेच दी, इसलिए बिजली कट गई है। और ये जो अगर बिजली बेची जाती और तो ये कोर्ट में जो है पर्दाफाश हो जाता। और गांव के सामने भी पर्दाफाश हो गया है। अब जो ये बिजली बेची गई थी
अब ये वैसे बिजली बोर्ड ने काटी गई थी। और इसकी जो अब जो फीस है वो फीस भी 17,000 रुपए मैंने अपनी जेब से दिए हैं, जो कि जनहित का कार्य है। पर ये जो फीस है ये मैंने लेने के लिए नहीं कर रहा मैं वैसे बता रहा हूँ। और इसमें जो है गांव में बड़ी खुशी की लहर है और मैं भी बड़ा खुश हूँ। और जो है इस कोर्ट का भी और सब भाइयों का गांव का धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो खरखोदा में कई जगह भ्रष्टाचार हो रहा है और वो सबके सामने है, लेकिन एक और ताज़ा कार्रवाई भ्रष्टाचार की चल रही है। जो खरखोदा में सौंदर्यीकरण के नाम पर अब लाइटें लगाने का काम शुरू हो रहा है, वे लाइटें लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पहले से खंबे और पहले से स्ट्रीट लाइट है। लेकिन अब नए सिरे से लाइन बिछ रही है, नए सिरे से खंबे लगने हैं और नए सिरे से उन पर लाइट लगनी है। तो इस तरह से डबल खर्चे की जरूरत कहाँ पड़ी? क्यों इस तरह का लाखों रुपए का खर्चा किया जा रहा है? जो कि पहले स्ट्रीट लाइट चल रही हैं उनकी जगह पे भी वे शिफ्ट किए जा सकते थे अगर और ज्यादा आधुनिक लाइटें लगानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक खंबा पहले से गड़ा हुआ है, उसके साथ ही थोड़ी सी डिस्टेंस पे दूसरा गाड़ा जा रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा। शहर में खंबे गड़े हुए हैं, उनका प्रयोग ना करके नए सिरे से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। और ये भ्रष्टाचार इसमें दिखाई दे रहा है। अफसरों को और विधायक जी को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। परमाणा गांव में शहीद तेज सिंह जी की मूर्ति तोड़ी गई थी, जिसमें काफ़ी हू हल्ला हुआ था। जो खाप है, खाप की महापंचायत भी वहाँ हुई थी, गलावत खाप की, और आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग भी उठी थी। ज़्यादा मामला बढ़ गया था, जिसके बाद 3 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, जिसमें सोनू उर्फ संदीप, अमित व अनुज 3 नाम सामने आए थे। 3 में से 2 व्यक्तियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब तीसरा जो आरोपी है अनुज, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले 2 को गिरफ्तार कर चुकी है। जो ये कार्य किया गया था ये बेहद निंदापूर्वक कार्य किया गया था। पूरे समाज में, पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है। ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शहीद पूरे देश के शहीद हैं, वो केवल एक घर के नहीं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।